नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो पेपर 28 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। ये जो शिफ्ट नंबर 29 होने वाली है। इससे पहले मैंने 28 शिफ्ट तक करा दिया हुआ है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आपको टोटल जो 53 शिफ्ट का सॉल्यूशन लगातार मिलता रहेगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 5 सहकर्मी आलोक, भावना, चेतन, दिव्या, एकता एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। उसमें कितना सीट बोला गया? 5 बोला गया, यानी 1 2 3 4 1 5 बना लिए। अब जैसे जैसे बोला गया फॉलो करते हैं। पहले कहा गया चेतन जो है एकता का ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी किसके बाईं ओर? एकता। एकता को हम ई से लिखते हैं। एकता का ठीक बाईं ओर यहाँ पर चेतन आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। इसी में कहा गया चेतन जो एकता के ठीक बाईं ओर बैठा है वह दिव्या के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। यानी दिव्या हमें कहाँ लेना पड़ेगा? जो दूसरे स्थान पर चेतन चला जाएगा। यहाँ पर ले लेंगे दिव्या को, तो इसके दाएं ओर से दूसरे स्थान पर चेतन चला जाएगा, क्योंकि 1 और 2 यहाँ पर चला आएगा। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं जो अब स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब क्या कहा गया, आगे देखिए क्या कहा गया। भावना चेतन के बगल में नहीं है, यानी भावना को बी से लिखेंगे। वो चेतन के बगल में यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब एक स्थान बचा हुआ है, जो कौन यहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर जो हमने कट किया था इसके जगह पर कौन आ जाएगा? एकता हो चुका है, भावना हो चुका, आलोक आ जाएगा। यहाँ पर आलोक आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब पूछा क्या गया? भावना के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? भावना के दाईं ओर से, यानी दाईं ओर इधर हो जाएगा, यानी दूसरे स्थान पर 1 2 आलोक बैठा। कहाँ पर है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन के इक्वेशन को रूप में क्वेश्चन दिया गया। हमें बताना है ए का बी से संबंध, यानी ए से लेकर हमें पूरा बी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले प्लस का अर्थ बोला गया है। प्लस कहाँ पर है? यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है आर एस का बेटा, यानी ए जो है ये किसका बेटा है? यह जो डी का बेटा हो जाएगा। यानी हमें ए को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा बोला गया। मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद कहा गया माइनस का क्या अर्थ है? माइनस हम चेक करते हैं कहाँ पर है? यहाँ पर। इसका अर्थ बोला गया है आर एस का पति है, यानी डी जो है किसका पति हो जाएगा? ये जो सी का पति हो जाएगा। इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि पति पत्नी हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है? यहाँ पर इसका अर्थ बोला गया ऊपर में सबसे है आर एस की माँ, यानी ये सी जो है किसकी माँ है? ये बी की माँ है। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पूछा कि ए का बी से संबंध क्या होगा? देखिए ए ये जो है बी जो है ए का संबंध बी से भाई का होगा, क्योंकि ए के बारे में प्लस कहा गया है तो इसलिए भाई हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक पास प्रो से रिलेटेड है। अभी जो टेक्स्ट बुक के द्वारा एक ऑफर निकाला गया 28 से लेकर 30 नवंबर तक, मात्र आपको जो है 439 में जो है 1 ईयर का पास प्रो मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है XP 6259। कूपन कोड डालिएगा, आपको 12 से 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और जिससे आप ये परचेज कर लीजिएगा। अगर कूपन कोड इनवैलिड बताए तो न्यू नंबर से लॉगिन कीजिएगा लिंक के माध्यम से, और इसके बाद इस कूपन कोड को अप्लाई कीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे अनुसार तो आप लोगों को 2 साल वाला जो है पास प्रो परचेज करना चाहिए, क्योंकि वो आपको 285 रुपये प्रति वर्ष पड़ेगा। लेकिन आपको 1 साल लीजिएगा तो 439 का पड़ेगा। इसलिए आप 2 साल वाला जो आपको 571 का पड़ेगा, जो आपको 285 रुपये प्रति वर्ष पड़ेगा। इसको जरूर परचेज कर लीजिए 571 वाला, ये जो आपको 2 साल का मिल जाएगा। और जाके जीडी वाले जितने भी है आप लोग जीडी का मॉक टेस्ट दीजिए। आपको टोटल जितने भी 2018 से लेकर 2024 के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी का आपको प्रीवियस पेपर, इसके अलावा मॉक टेस्ट आपको लगभग 50 से जो है 70 मॉक जो है मिल जाएगा। इन सभी का आप लोग अपना मॉक देते रहिए, जिससे आपको एग्जाम का पता चले कि एग्जाम में कैसा लेवल रहता है और आपका कितना स्कोर बन रहा है। इसी प्रकार आपको पता चलेगा। इसलिए जाके जल्दी से जल्दी, जिन लोगों को परचेज नहीं किए जल्दी से जल्दी जाके परचेज कर लीजिए। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाइए उस लिंक के माध्यम से जल्दी परचेज कर लीजिए। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है? वाई के बाद हमें बताना है, लेकिन आगे चेक कर लो तो ए के बाद बी है, सी है, डी है, यानी सिंपल वाई के बाद एक बढ़ा देंगे तो जेड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो आर के बाद यहाँ पर क्या है? क्यू है, यानी कितना कम किया गया? यहाँ पर टोटल एक कम किया गया। उसी प्रकार क्यू से पी एक कम, ओ कम, यानी सभी में एक एक कम करना है। यानी टी से हम एक कम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। जेड के बाद एस कहाँ पर है? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा। अगर सबसे ऊपर वाले में देखिएगा 249 है, उसके बाद 244 है, 238 है, इसमें कितना कम होते जा रहा है? इसमें देखिएगा तो 5 कम हुआ, इसमें कितना कम हुआ? इसमें जो टोटल 6 कम हुआ। उसके बाद यहाँ पर कितना कम हुआ? यहाँ पर टोटल 7 कम हुआ। अगला में कितना कम होना चाहिए? 8 कम होगा। यानी हमें 231 में से 8 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? टोटल ये 223 बन जाएगा। ऊपर में हमें 223 रहना चाहिए। अब नीचे देखिएगा तो यहाँ पर कितना इसमें कितना कोण है? 1 2
3 4 5 6 7 कोण इसमें दिया गया है। उसके बाद इसमें देखिएगा तो इसमें टोटल 6 कोण है, इसमें 5 कोण है, इसमें 4 कोण है। अब ये अगला जो आएगा वो त्रिभुज होने वाला है, यानी 3 कोण वाला, यानी नीचे में कोई त्रिभुज होगा। अब इसमें एक और बात देखिएगा, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर ब्लैक है, फिर व्हाइट है, यहाँ पर फिर ब्लैक है। अब ये व्हाइट के रूप में रहना चाहिए, यानी इस प्रकार का हमें फिगर देखना है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया, सभी को मिटा के हटा देते हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा 224 लिखा है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 223 और ये त्रिभुज दिया गया है बिना व्हाइट वाला, बिल्कुल ठीक दिया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। पेंट्री को इतना लिखा गया, एसटीडी को इतना लिखा गया, तो बताना में डेट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर देखिएगा तो इसमें कैसे कैसे कोडिंग लिखा गया वही हम फॉलो करके देखते हैं। यानी डेट्स में देखिए डिजिट कहाँ कहाँ पर दिया गया। पहला डी जो है यहाँ पर दिया गया, डी यानी एक पहले वाला, यानी एक पहले क्या है 5 से पहले 8 है, यानी 8 से शुरू होगा। बाकी देखिए 8 से कौन कौन में शुरू है, 2 ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद ए देखिए एक इसमें पेंट्री में, यानी पी के बाद, यानी पी के बाद 7 दिया गया, यानी 8 के बाद 7 होना चाहिए। किस ऑप्शन में है, केवल फर्स्ट वाला, यही करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, कुछ फोन लैपटॉप है, ठीक है। हम फोन को क्या लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। कुछ फोन लैपटॉप बोला गया, लैपटॉप को एल से लिख लिए। दूसरा कथन कहा गया कुछ लैपटॉप टैबलेट, यानी ये कुछ लैपटॉप जो बोला गया टैबलेट बोला गया, टैबलेट को टी से लिख लिए। अब तीसरा कथन कहा गया है कुछ टैबलेट डेस्कटॉप है, यानी कुछ टैबलेट क्या बोला गया है, डेस्कटॉप को हम डी से लिख लेते हैं। अब निष्कर्ष देखिए क्या निष्कर्ष है, कुछ फोन डेस्कटॉप है, यानी ये कुछ फोन जो है डेस्कटॉप होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, इसलिए पहला हम गलत चलिए। दूसरा देखिए, सभी टैबलेट फोन है, क्या सभी ये टैबलेट वाला फोन में पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये भी कैसे सही मान ले, यानी दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। 625 से 600 के बीच कितना का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पर भी 25, यानी सभी में 25 25 घटते हुए जा रहा है। यानी सिंपल 525 में से 25 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 500 मिलेगा। कहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिगर को पैटर्न को पूरे करना है, यानी इसमें खाली जगह जो दिया गया है इसके जगह पर हमें क्या करना है, इस पैटर्न को पूरा करना है। अब जैसे जैसे इसमें आ रहा है पैटर्न उसी को हम फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो एक छोटा त्रिभुज बन रहा है, यानी यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज बन जाएगा, इसको पैटर्न को पूरा कर दिए। उसके बाद देखिएगा तो बीच में एक आया जैसा बन रहा था, इसको भी पूरा करके यहाँ तक बना दीजिए। उसके बाद देखिएगा तो 2 त्रिभुज नीचे की ओर दिख रहा है, तो यानी ये त्रिभुज जो है यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, यानी एक त्रिभुज जैसे यहाँ पर दिया गया सेम उसी प्रकार यहाँ पर एक त्रिभुज आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि बीच से जो एक पैटर्न जो इसको कॉर्नर तक जा रहा है, ये पैटर्न पूरा हो गया। यानी इतना हम अगर कट करके देखें इतना वाला पार्ट, तो ये देखिए कहाँ पर मैच करता है, इतना हमें चेक करना है किस ऑप्शन में दिया गया है। चलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज वाला पार्ट ऊपर में, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा या दूसरा नंबर में ये त्रिभुज उल्टा होना चाहिए इस प्रकार, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये त्रिभुज तो ठीक है लेकिन इसमें क्या गलत किया गया है, इस कॉर्नर में होना चाहिए, लेकिन ये कॉर्नर से साइड में दे दिया गया, दोनों तरफ देखिए कॉर्नर में टच नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया। इसको खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा, नहीं सिंपल, इसको अगर इसमें पलट देंगे उसका दोनों को नीचे की तरफ पलट देंगे। इसको जूम कर लेते जो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। सबसे पहले देखिए पास वाला पास में, दूर वाला दूर में जाएगा, यानी इसके पास में एक यहाँ पर वृत्त आ जाएगा। अब ये दोनों वृत्त जब नीचे आएगा तो दोनों वृत्त यहाँ पर एक छोटा छोटा बन जाएगा नीचे की ओर। उसके बाद देखिएगा ये जो वृत्त दिया गया यहाँ पर आ जाएगा एक वृत्त, और ये आयत तो जैसा जो दिख रहा है लंबा, ये यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा। अब ये दोनों नीचे की ओर पलटेगा तो इस प्रकार आ जाएगा, और ये जो आयत वृत्त यहाँ पर आ जाएगा, एक वृत्त यहाँ पर आ जाएगा और आयत यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार टोटल फिगर बनने वाला है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 वृत्त बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों आयत भी ठीक है, इस साइड की ओर है, और ये 2 जो छोटा जो बड़ा बड़ा वृत्त जो दिख रहा है ये पूरी तरह मैच करने के बाद पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, 5 सीटी बोला गया, 1 2 3 4 1 5 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया फॉलो करेंगे। सी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, मान लीजिए चलिए हम सी यहाँ पर दे दिए, डी यहाँ पर दे दिए, इन दोनों के बीच में कोई एक व्यक्ति यहाँ पर होगा। उसके बाद कहा गया है बी जो है डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बी जो है डी के बाईं ओर से, यानी इसके बाईं ओर से बोला गया है, यानी इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर तो सी बैठा हुआ है, यानी हमें सी और डी का स्थान चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके हम हटा देते हैं, जिससे हमें स्पष्ट रूप से बनेगा। जैसे डी यहाँ पर डाल दिए, अब यहाँ पर सी डाल दिए। अब इसके बाईं ओर बोला गया दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर बी आ जाएगा। अब क्या कहा गया है, ए जो है बी के ठीक दाईं ओर है, ए जो है बी के ठीक दाएं, बी के दाएं कहाँ पर होगा, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है सी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ, यही हमें पूछा गया है, यानी
अब कहा गया है एक स्थान बचा हो तो एक स्थान कौन है, ए बी सी हो चुका है यानी ई बचा हो, ई यहाँ पर डाल दिए। अब पूछा गया है सी के ठीक दाएं, सी के ठीक दाएं कौन बैठा हो, बी बैठा हो, बी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले ऑप्शन में देखिए 3 और 2 है, 3 2 में से पहले कौन होगा, ए डब्ल्यू ए, उसके बाद देखिए इसमें आई है और इसमें वाई है, सबसे पहले ए आई वाला होगा यानी 2 नंबर वाला होगा। उसके बाद देखिएगा 2 ऑप्शन में 2 से शुरू हो रहा है लेकिन 4 भी दिया गया, 4 भी लिख लेते हैं। उसके बाद 1 भी है, 1 भी लिख लिए। अब 3 और 5 चेक के लिए पहले कौन होगा, इन तीनों में से चेक करिए कौन होगा, ए डब्ल्यू ए दोनों में है लेकिन यहाँ पर आर है और उसमें देखिए वाई है, यानी पहले क्या होगा, आर वाला होगा, यानी 5 नंबर पहले होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कहाँ पर लिखा है ऐसा ऑप्शन, तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ऑप्शन को बारी बारी से रखना है और चेक कर लेना कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया है। के से देखिए एल दिया गया, यानी कितना इसमें किया गया है, के बाद क्या होता है एल होता है, यानी +1 किया गया है। एक्स के बाद जेड है, कितना बढ़ा है, वाई जेड, 2 बढ़ाया गया है। उसके बाद ऑप्शन में इसी प्रकार हमें फॉलो करना है। एम से देखिए ए गलत हो जाएगा, सी से ए गलत हो गया, पी से क्यू बिल्कुल +1 हुआ, एस के बाद टी यानी 2 प्लस हुआ, यानी यही मैच कर रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्लॉट को इतना लिखा गया है तो बताना योगा को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एस के जगह पर यहाँ पर पी लिखा है, कितना कम किया गया, क्यू आर एस 3 कम किया गया। एल के जगह पर एच लिखा है, कितना कम है, आई जे के एल यानी टोटल 4 कम है। उसके बाद ओ से देखिए एल यानी कितना कम है, एल के बाद एम एन ओ है यानी 3 कम है। उसके बाद टी से पी यानी टोटल 4 कम है। इसी प्रकार फॉलो करना, -3 -4 -3 -4, यानी इन सभी में से इतना घटा देते तो आंसर मिल जाएगा। यानी वाई में से हम 4 3 कम करेंगे, क्योंकि एस से देखिए पी कितना है 3 कम, यानी 3 कम करेंगे वाई से तो क्या मिलेगा, वी के बाद देखिए डब्ल्यू एक्स वाई होता है। उसके बाद आप 4 कम करेंगे, ओ से 4 कम करेंगे तो के मिलेगा, जी से 3 कम करेंगे तो डी मिलेगा, अब ए से 4 कम करेंगे तो डब्ल्यू मिल जाएगा। कहाँ पर लिखा गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का पैटर्न हमें ढूंढना है किस ऑप्शन में दिया गया है। अगर पहले वाला ऑप्शन में देखिए तो आपको कहीं पर नहीं दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको नहीं दिख रहा है, तीसरे ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पर भी आपको नहीं मिल रहा है, चौथे ऑप्शन में देखिए कहाँ पर मिल रहा है। जैसे हम पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये जो आपको फिगर यहाँ पर दिया गया है, यही फिगर जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा बताना है। सबसे पहले देखिएगा तो ये इस कॉर्नर की ओर था, उसके बाद देखिए एक जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम करके सेंटर पर आ गया यहाँ पर, उसके बाद फिर ये कॉर्नर पर आ गया, और फिर ये देखिए यहाँ पर सेंटर पर आ गया। अब कहाँ जाएगा, इस कॉर्नर में जाएगा, यानी इस कॉर्नर से की ओर होना चाहिए, इस प्रकार सभी होना चाहिए और पंचभुज की तरफ होना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका जो सेंटर जो ये कॉर्नर है बाहर की ओर निकलना चाहिए, जैसे सभी में देख रहे हैं ये जो निकला हुआ रहना चाहिए इस प्रकार, यही नहीं कि कहीं से भी बना दे। अगर पहला ऑप्शन में देखिएगा तो ये सेंटर की तरफ तो था, लेकिन इसका कॉर्नर जो इधर की ओर है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इधर की ओर होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये बिल्कुल कॉर्नर पर है और इसका देखिए यहाँ पर सेंटर में दिया गया है, इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पहले ऑप्शन में बोलिएगा तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर दे दिया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। इसके सेंटर पर होना चाहिए, नहीं कि इस कॉर्नर पर, बिल्कुल यही गलत हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए का भी लिखा गया है, जेड का यू, सी का एक्स, यानी कितना कम किया गया है। ए का भी जो है, भी का क्या होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी टोटल 4 कम है। उसके बाद जेड से यू कितना कम है, यहाँ पर यू का 21 होता है और जेड का 26, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। उसके बाद सी से एक्स कितना कम है, एक्स का वाई जेड ए बी सी टोटल 5 कम है, यानी इस सभी में इतना हमें कम करना पड़ेगा। सॉरी, ए की जगह पर भी 5 कम होगा, यानी टोटल सभी में जो 5 5 कम करना है, यानी एस यू एस में से भी 5 कम करेंगे तो 2 तो सेम रहने वाला है, यानी एस में 5 कम करेंगे तो 19 में 5 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, यानी डबल एन होने वाला है। बीच में क्या है, यू से अगर 5 घटाएंगे तो 21 में 5 जगह 16, 16 किसका होता है, पी का होता है। कहाँ पर ऐसा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 79 और 83 के बीच 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, टोटल 68 यानी 6 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का, 7 का, अगला में कितना का, 8 का। अब कितना का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए, और घटते हुए जा रहा है, देखिए सभी घटते हुए जा रहा है, 9 घटा देते हैं, यानी आंसर कितना आएगा, 44 हो जाएगा। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज के रूप में ही कोडिंग डिकोडिंग का है। बी के बाद डी है, कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एच के बाद जे, यानी यहाँ पर भी आई जे 2 2 बढ़ रहा है, यानी डी से भी 2 बढ़ा देते हैं, क्या मिलेगा, ई एफ मिल जाएगा। एफ से कहाँ पर है, देखिए एफ जो है 2 ऑप्शन में दिया गया। उसके बाद देखिएगा तो एम के बाद ओ है, यानी 2 2 बढ़ा, यानी डबल ओ को हम डबल 2 2 बढ़ा देंगे तो क्या मिलेगा, क्यू क्यू मिल जाएगा। कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
20 नंबर भी मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है, बारी-बारी से आपको ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है जो कौन सा ऑप्शन सैटिस्फाइड हो जाएगा। 21 के जगह 28, 28 के जगह 21 रख के सॉल्व करना है, जो ऑप्शन आपको 43 ला देगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो आप कर ही सकते हैं। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पास प्रो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। मात्र आपको लास्ट जो है 29 और 30 2 दिन का मौका मिला हुआ है, जल्दी से जल्दी बाय कर लीजिए। आपको जीडी से रिलेटेड सारे आपको मॉक टेस्ट लगभग 100 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, साथ में जितने भी तक प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, जितने भी तो अभी तक 2018 से लेकर 24 के बीच एग्जाम हुए, उन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। उन सभी का मॉक देते रहिए, जब तक आप मॉक नहीं देंगे आपका स्कोर पता कैसे चलेगा, इसलिए जाकर मॉक जरूर देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।